गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 4 ऑफ 8th क्लास बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी एंड इट्स बिन रिटन बाय सत्यजीत रे। बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर आई वुड टेल यू सम पॉइंट्स दैट इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी और आपको ये स्टोरी सुनकर हंसी भी आएगी। इट्स काइंड ऑफ फनी स्टोरी। सो द मीनिंग ऑफ लैप्स इज स्लिप और लॉस्ट, यानी कि कोई चीज़ दिमाग से फिसल जाना या लॉस्ट हो जाना। So here are the characters of this story. First is Bipin Chaudhary, who is the protagonist, means he is the main character of the story. Next is Parimal Ghosh, who meets Bipin Chaudhary in a bookshop. Another one is Dinesh Mukherjee, who is also a friend of Bipin Chaudhary. Another one is Dr. Paresh Chanda, who is also a friend and a doctor of Bipin Chaudhary. Another one is Chunni Lal. He is also a friend of Bipin Chaudhary. So let's start the chapter. In the very beginning of the story, it is told about the habit of Bipin Babu, as told that on every Monday he used to stop on a bookshop to purchase the books of his interest. स्टोरी में हमें अभी तक ये बताया गया है कि बिपिन चौधरी की एक बहुत अच्छी हैबिट होती थी, जो हर मंडे एक किसी बुक स्टोर में जाते थे एंड ही यूज्ड टू रीड काइंड ऑफ जर्नल्स लाइक रोमांटिक, थ्रिलर्स, हॉरर्स, etc. But one day he encountered with Parimal Ghosh, who had recognized Mr. Bipin Babu, but Bipin Babu refused to identify him. एक दिन क्या होता है, जैसे वो मंडे को अपने बुक स्टोर में जाते हैं फॉर द रेगुलर रीडिंग ऑफ द जर्नल्स, बट वन डे ही इज़ एनकाउंटर्ड विद परिमल घोष। तो परिमल घोष उन्हें कहते हैं कि बिपिन बाबू पहचाना, बट बिपिन बाबू इस बात से मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें तो नहीं पता वो कौन है। एज प्रूफ मिस्टर घोष नरेट हिम रांची इंसिडेंट, बट बिपिन बाबू रिप्लाइड दैट ही had never been to Ranchi and told that I don't know Ghosh also. तो जब परिमल घोष जो उनसे बिपिन बाबू से बुक शॉप में मिलते हैं तो वो उनसे पूछते हैं कि क्या तुमने मुझे पहचाना, तो वो उसे पहचानने से मना कर देते हैं। बट परिमल घोष उन्हें याद दिलाते हैं कि तुम्हें याद है जब मैं तुम्हारे साथ रांची में गया था 1958 में, तो तुम्हारा एक छोटा सा एक्सीडेंट हो गया था और तुम्हारे फुट पर एक स्कार भी था, राइट फुट पर। तो ये बात सुन के बिपिन बाबू बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसा तो कभी नहीं हुआ था। तो इस बात को एग्री करने के लिए वो जाते हैं दिनेश मुखर्जी के पास। लेटर घोष डिस्क्राइब्ड हिम हिज पर्सनल डिटेल्स एज फैमिली, वाइफ एंड किड्स, दिनेश मुखर्जी हिज बंगलो एक्सेट्रा। तो दिनेश मुखर्जी उनसे कहते हैं कि तुम्हें तो कुछ भी याद नहीं, तुम्हें याद है कि तुम्हारी वाइफ की भी डेथ हो चुकी है और जो तुम्हारा बेटा भी है और भाई भी है, तुम्हारा भाई तो मेंटल असाइलम में है और तुम्हारी बीवी और बच्चों की तो डेथ हो चुकी है। बट बिपिन बाबू इस बात से भी इनकार कर देते हैं। वो और ज़्यादा सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसा कब हुआ। आई थिंक माई मेमोरी इज़ लैप्स्ड। वो सोचते हैं कि मेरे साथ कुछ गड़बड़ तो नहीं है, मुझे तो कोई भी इंसिडेंट याद नहीं है। बट बिपिन बाबू वॉज नॉट रेडी टू बिलीव। बिपिन थिंक ओवर इट, तो वो इस बारे में सोचते रहते थे। ही वॉज कन्फ्यूज वेदर ही घोष वॉज टेलिंग लाई और ही वॉज लूजिंग हिज मेमोरी। वो सोचते हैं कि या तो घोष झूठ बोल रहा है या मैं अपनी मेमोरी खो चुका हूँ। देन ही डिसाइडेड टू रिंग अप दिनेश मुखर्जी। तो वो थक कर दिनेश मुखर्जी के पास जाते हैं सो दैट ही कुड कन्फर्म द मैटर, ताकि उन्हें उससे तो पता लगेगा। ही टॉक टू दिनेश बट ही ऑल्सो रिप्लाइड इन पॉजिटिव एंड रिकलेक्टेड all other events also, hearing all his head begin to spin. तो जब वो दिनेश के पास से ये सारी चीज़ें कंफर्म करते हैं तो दिनेश मुखर्जी भी उनको सेम ही जवाब देते हैं और ये बात सुन के उनका सर घूमने लगता है। वो सोचते हैं या तो मैं पागल हो गया हूँ, या तो मेरी मेमोरी चली गई है, या तो ये सब मिलके मुझे बेवकूफ़ बना रहे हैं। He also thought about the man who knew everything about him. और उन्होंने उस इंसान के बारे में भी सोचा था जिन्होंने उसको बताया था कि उसके पैर में चोट लगी हुई है।
Then he thought about दिनेश मुखर्जी. He also thought to ring him up. तो उन्होंने सोचा कि चलो मैं अब इसी से बात करता हूँ. At last he talked to him. He also confirms their incident of Ranchi. After office work, Bipin Babu returned home. He laid down on the bed and again began to think about that incident. तो वो कहते हैं कि रांची वाले इंसिडेंट को तो सब कंफर्म कर रहे हैं, मे बी मुझे लगता है मेरी मेमोरी लैप्स हो गई है और मैं सब कुछ भूल चुका हूँ. At 7:30, Bipin Babu's servant told him that Mr. Chunni Lal wants to meet you, which is so urgent. तो कुछ 7:30 के टाइम पर बिपिन बाबू के सर्वेंट आते हैं और वो कहते हैं कि चुन्नी लाल आपसे अर्जेंटली मिलना चाहते हैं. चुन्नी आस्क्ड हिम फॉर मनी बट बिपिन बाबू रिफ्यूज. तो ये हमें बात पहले की बता रहे हैं कि 7:30 के टाइम पर उनके सर्वेंट ने जब बुलाया था तो चुन्नी लाल को कुछ पैसों की ज़रूरत थी, बट बिपिन बाबू ने उस बात को रिफ्यूज़ कर दिया था, यानी कि उन्हें पैसे देने से मना कर दिया था. Besides, he began to confirm about the incident of Ranchi and his last job just to verify. लेकिन इसके अलावा वो चुन्नी लाल से पूछते हैं, क्या तुम्हें भी लगता है रांची में मेरे साथ कोई ऐसा इंसिडेंट हुआ था और मेरी कुछ लास्ट जॉब भी थी. If he was losing his memory or not, but चुन्नी लाल also replied positively. But चुन्नी लाल ने भी सेम जवाब दिया, जैसे कि सबने बोला था कि वो रांची गए थे 1958 में और उनके साथ एक इंसिडेंट हुआ था. सो एवरीवन वाज गिविंग द आंसर पॉजिटिवली. तो बिपिन बाबू को लग रहा था कि यानी कि सच में मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है. तो अब बिपिन बाबू किसके पास जाते हैं? डॉक्टर परेश चंदा के पास. और वो डॉक्टर से बोलते हैं कि डॉक्टर बताइए मेरी मेमोरी लॉस हो चुकी है क्या. वो सेम इंसिडेंट उस डॉक्टर को भी बताते हैं और यहाँ पे डॉक्टर भी कंफर्म कर लेते हैं कि हाँ तुम रांची होकर आए थे, मे भी तुम्हारी मेमोरी लॉस हो चुकी है. तो डॉक्टर परेश चंदा उन्हें एक इलाज बताते हैं दैट ईट एन एप्पल एवरी डे. हो सकता है तुम्हारी मेमोरी वापस आ जाए या धीरे धीरे बढ़ जाए. At the end of the lesson, Bipin himself went to Hudru. When he reached Hudru, he felt unconsciousness there. और अंत में बिपिन बाबू परेशान होकर कहाँ चले जाते हैं? हुड्रू पे. जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो वो अनकॉन्शियस हो जाते हैं, मीन्स ही लॉस्ट हिज सेंसेस. When he opened his eyes, he found himself in Calcutta. जब वो आंखें खोलते हैं तो वो अपने आप को कहाँ पाते हैं? कैलकटा में. Few minutes later, Bipin's servant brought a letter which was describing Chunni's revenge. तो इसका मतलब है कि वो वापस अपने घर आ जाते हैं. और कुछ टाइम बाद बिपिन बाबू के जो सर्वेंट आते हैं वो उन्हें एक और लेटर पकड़ाते हैं जिसमें चुन्नी लाल का रिवेंज लिखा होता है. तो अब बिपिन बाबू को सब चीज़ समझ आ गई थी. नाउ बिपिन अंडरस्टूड ऑल द मैटर. व्हेन डॉक्टर चंदा अगेन केम टू ट्रीट हिम, ही वॉज टोटली सरप्राइज्ड व्हेन बिपिन टोल्ड हिम दैट ही वॉज बेटर नाउ. तो स्टोरी में क्या होता है, जब वो चुन्नी लाल का लेटर पढ़ते हैं तो उन्हें पता लग जाता है कि मेरी कोई मेमोरी लैप्स नहीं हुई है और डर के मारे बिपिन बाबू तो वापस रांची भी घूम कर आते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि हो सकता है मैं उन जगह पर दोबारा जाके देखूं जहां पर इंसिडेंट हुआ था. बट वो जगह विजिट करके भी उन्हें कुछ याद नहीं आता. तो जब वो चुन्नी लाल का लेटर पढ़ते हैं उन्हें पता लग जाता है कि ये सब मिलके मुझे पागल बना रहे हैं. क्योंकि बिपिन बाबू ने चुन्नी लाल को पैसे देने से मना कर दिया था. और जब बिपिन बाबू वापस आते हैं तो वो डॉक्टर को बोलते हैं कि मैं बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा हूँ, बट ऐसा सच में हुआ नहीं था क्योंकि बिपिन बाबू को तो फूल बनाया जा रहा था. दैट ही लॉस्ट हिज मेमोरी. ही जस्ट नीडेड अ पेन किलर एज ही हैज़ फॉलन इन रांची. तो वो आकर बताते हैं डॉक्टर चंदा को कि उन्हें एक पेन किलर की ज़रूरत थी क्योंकि वो रांची में अनकॉन्शियस हो गए थे और बीमार पड़ गए थे. लेकिन ये बात सुन के डॉक्टर हैरान हो जाते हैं. बट जब बिपिन बाबू को एंड में पता लगता है कि चुन्नी लाल असल में उनका फ्रेंड नहीं होता, बट इंस्टेड ही वॉज एन एनिमी हु टुक हिज रिवेंज. तो चुन्नी लाल ही एंड में उनका दुश्मन निकलता है जिसने ये पूरी स्टोरी का प्लॉट बनाया होता है. क्योंकि बिपिन बाबू ने उसे उसकी हेल्प करने से मना कर दिया था क्योंकि उस टाइम पे चुन्नी लाल को पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, बट बिपिन बाबू रिफ्यूज्ड. So that is why Chunni Lal wanted to take revenge and he plotted this whole story. That is why the topic is very appropriate, Bipin Chaudhary's lapse of memory.